हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बेटा टाइम स्टडी करने वाले हैं अभी हम लोग इस वीडियो में। तो टाइम स्टडी में टेलर ने क्या बोला? टाइम स्टडी में टेलर का कहना था कि भाई हमारे पास में प्रोडक्शन के अंदर जो भी वर्क एरिया है, वर्क एरिया के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम क्या लगने वाला है। एक वर्क को कंप्लीट करने में व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम दैट इज रिक्वायर्ड, इट शुड बी नोन टू द मैनेजर। बिकॉज जब तक आपको स्टैंडर्ड टाइम नहीं पता होगा, आप बहुत सारी चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। पहला, कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दूसरा, लेबर कितना इंप्लॉय करना है कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। लेबर की वर्क इफिशियंसी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। लेबर अंडर परफॉर्म कर रहा है, ओवर परफॉर्म कर रहा है या एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहा है, ये आप नहीं कंपेयर कर पाओगे। तो इन सब के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम स्टडी करके रखना होगा। एंड टाइम स्टडी इज जस्ट सिंपल, इट इज द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ पार्टिकुलर वर्कर टू डू अ पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड द टाइम स्टडी। ठीक है, एक जॉब है, वो जॉब आपने वर्कर को असाइन कर दिया, तो उस वर्कर को वो कितने टाइम में कंप्लीट कर देना चाहिए, दैट इज द टाइम स्टडी विच यू आर गोइंग टू टेक। वो टाइम स्टडी आपको देखनी पड़ेगी और वो स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप स्टैंडर्ड टाइम नहीं सिलेक्ट करोगे, आप वर्कर परफॉर्मेंस को चेकआउट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो आपको रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, सेवरल रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी, एंड रीडिंग्स लेने के बाद यू विल गॉट टू नो कि क्या उस वर्क को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। आप एक सिंगल बार में इस चीज को नहीं कंसिडर कर सकते हो कि इस वर्क को कंपेयर करने के, इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए ये स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो फॉर दैट देयर इज अ नीड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में जब सेवरल रीडिंग्स हमारे पास में होंगी, देन थ्रू दैट रीडिंग्स वी कैन जस्ट इम्प्लॉय आउट कि एक ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। टेलर ने बोला कि जब तक आप स्टैंडर्ड टाइम नहीं कंप्लीट कर पाओगे, नहीं कंपेयर कर पाओगे और नहीं निकाल पाओगे एक काम को करने के लिए, आप ये कैलकुलेट करना कि ये काम कितने देर में कंप्लीट होगा, कितने लेबर्स इसमें इंप्लॉय कराने पड़ेंगे और मुझे क्या कॉस्ट लगेगा, ये निकालना बहुत मुश्किल है। तो क्या हो गया टाइम स्टडी के बारे में? तो टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ जॉब, सबसे इंपॉर्टेंटली जो बात हुई, उन्होंने बोला कि एक जॉब को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए। इसके लिए हमें मेजरिंग डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, ताकि हम इस एक टास्क को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके और मेजर कर सके। स्टैंडर्ड टाइम जब हम फिक्स करेंगे तो हमें सेवरल रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी, और जब टाइम स्टडी के थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक काम कितने देर में खत्म हो जाएगा और उसको खत्म करने में हमें कितने लेबर लगेंगे और कितना पैसा लगेगा। बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट हमारी कॉस्ट भी क्या होगी, बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ने वाला है। लेबर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम एक वर्क को कंप्लीट होने का पता होना चाहिए मैनेजर्स को। और उसके थ्रू एक और फायदा ये होगा कि स्टैंडर्ड टाइम पता होगा तो आप लेबर इफिशियंसी चेक कर पाओगे और लेबर को इंसेंटिव भी उसी तरीके से दे पाओगे। अगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम से कम में परफॉर्म कर दिया, तो उनको आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव दोगे। स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा लग रहा है तो आपको उनको रिवार्ड देने की जगह उनको पनिश करोगे, उनके उनसे कुछ उनको बताओगे, उनका ट्रेनिंग के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए भी कुछ अरेंजमेंट करोगे कि वो क्यों अपना स्टैंडर्ड टाइप में वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं, वर्कर डिलीबरेटली स्टैंडर्ड टाइम में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे कुछ पेनल्टी वगैरह भी चार्ज करोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए इंसेंटिव स्कीम डिजाइन करने के लिए, लेबर कॉस्ट पता करने के लिए, नंबर ऑफ लेबर्स कितने इंप्लॉय करने हैं ये पता करने के लिए, और एक ये काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इस चीज को जानने के लिए टाइम स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे टेलर ने एक एग्जाम्पल दिया, हम उस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई एक वर्क है, मान लो कि गारमेंट कंपनी है, वो गारमेंट कंपनी में हमारे पास में स्टिचिंग होती है किस चीज की, तो स्टिचिंग होती है शर्ट्स की। और जो स्टैंडर्ड टाइम टेकन है एक शर्ट को बनाने में हमारे को लगता है 30 मिनट्स। एक लेबर अगर एक शर्ट को, एक स्टिच करने वाला बंदा एक शर्ट को अगर 30 मिनट्स में बनाता है, तो इसका मतलब 1 आवर में वो 2 शर्ट्स प्रोड्यूस करेगा। और इन अ डे, एक दिन में अगर उसके पास में 8 आवर्स हैं, प्रोडक्टिव 8 आवर्स अगर वो वर्क करता है और 1 घंटे में 2 शर्ट्स बनाता है, तो एक पर्सन 16 शर्ट्स
ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड बेंचमार्क एक दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो ये एक बात हो गई कि हमें पता चल गया कि एक बंदा 16 शर्ट बना सकता है। तो 16 शर्ट इज द 1 सेकेंड। तो 16 शर्ट्स जो है, ये 16 शर्ट्स हमारे स्टैंडर्ड हो गए। और अगर मुझे क्या करना है, मुझे एक दिन में 1600 शर्ट्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे डिजाइन करने में आसानी हो जाएगी। हमने बोला कि एक वर्कर 16 शर्ट्स बना सकता है। अगर वो 8 आवर का वर्क टाइम लेता है तो हमें 1600 शर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए 100 लेबर्स या 100 वर्कर्स उस दिन चाहिए होंगे, ताकि हम 1600 शर्ट्स निकाल पाएं। और इसी तरीके से हम कॉस्ट भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक वर्कर की अगर आवरली कॉस्ट हम उसको उतना देते हैं, तो मुझे एक वर्कर पे पूरा के पूरे दिन का कॉस्ट कितना पड़ेगा और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पे क्या कॉस्ट पड़ने वाला है। प्लस एक चीज यहाँ पे और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक पर्सन है, मान लिया एक वर्कर है, वो 18 शर्ट्स बना रहा है, ठीक है, ऑफ द सेम क्वालिटी विच वी आर डिजायरेबल ऑफ, वो 18 शर्ट्स बना रहा है, इसका मतलब ही इज ओवर परफॉर्मिंग, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको उसके लिए सुटेबल इंसेंटिव्स देना चाहिए। और दूसरा वर्कर, वहीं पे वर्कर सेकंड वर्कर है, वो मात्र 14 शर्ट्स बना पा रहा है, तो ही इज अंडर परफॉर्मिंग, वो हमारे वर्क के लिए ठीक नहीं है। हमें या तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या अगर वो डेलिबरेटली ऐसा काम कर रहा है तो उसको पनिश करना पड़ेगा, या उसको कुछ ऐसे मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा जिससे कि वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक पहुंच पाए। दैट्स वाई हमारे पास में टाइम स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंस है। टाइम स्टडी से हमें ये पता चलता है कि वर्क कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, कितने स्टैंडर्ड वर्क आवर चाहिए, कितने स्टैंडर्ड वर्कर्स चाहिए, और हमें क्या लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको समझ में आ गया है तो हम बाकी के वीडियोस भी अभी आपके साथ में डिस्कस करेंगे आगे आगे वीडियोस के अंदर। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।